पर सीएम मनोहर लाल। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। भाली आनंदपुर गांव में करेंगे भवन का उद्घाटन। राजकीय माध्यमिक विद्यालय के भवन का करेंगे उद्घाटन। रोहतक दौरे पर सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी खबर रोहतक से बता रहे हैं आपको। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम मनोहर लाल। राजकीय माध्यमिक विद्यालय के भवन का उद्घाटन करेंगे। भाली आनंदपुर गांव में भवन का उद्घाटन किया जाएगा। रोहतक से बड़ी खबर। रोहतक दौरे पर सीएम मनोहर लाल। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम मनोहर लाल। राजकीय माध्यमिक विद्यालय के भवन का करेंगे उद्घाटन। भाली आनंदपुर गांव में करेंगे भवन का उद्घाटन। राजकीय माध्यमिक विद्यालय के भवन का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आवास पर हरियाणा के सांसदों के साथ बैठक की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। बैठक के बाद धनखड़ ने बताया कि आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर के बैठक में चर्चा हुई है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुग्राम में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, जिस पर बैठक में चर्चा की गई है। धनखड़ ने चंडीगढ़ को लेकर कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा का है और हमेशा हरियाणा का ही रहेगा। हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अशोक तंवर ने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलेगी और सभी विपक्षी दलों का सफाया हो जाएगा। तंवर ने कहा कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार रहने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है, उससे लोगों का विश्वास कायम हुआ है। तंवर ने कहा कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी अपना परचम लहराएगी, जिसकी शुरुआत निकाय चुनाव से हो गई। उसके बिना कैसे काम चलेगा? और की सेवाएं, रोजगार, कृषि, उद्योग धंधे ये स्थापित करने में उसको लगा। भाजपा सरकार ने 134 एक के तहत गरीब बच्चे पढ़ रहे थे, उन पर ताला लगा दिया। तो ऐसा में कहीं ना कहीं देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा वहाँ अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो ऐसे ही जो है उसको दूसरे तरीके से उल्टा कर दिया इस सरकार ने। ये सरकार क्या चाहती है कि बच्चे अनपढ़ रहे। ये अनपढ़ों की सरकार है, अनपढ़ बनाने के लिए है, अनपढ़ रखने के लिए। आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र के कस्बा पिहोवा अनाज मंडी में रैली का आयोजन किया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे आप हरियाणा प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कई लोगों को आपकी सदस्यता दिलवाई। वहीं राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि आने वाले समय में हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी, क्योंकि हरियाणा की जनता जाति और धर्म की राजनीति को छोड़कर काम की राजनीति को अपनाना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने चंडीगढ़ मसले पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पंजाब के अंदर तो कहते हैं कि चंडीगढ़ पंजाब का है और हरियाणा में हरियाणा को लेकर के बिल पास कर दिया है। सुशील गुप्ता ने कहा कि चंडीगढ़ आधा हरियाणा का, आधा पंजाब का है। एक दूसरे का हक कोई छीन नहीं सकता। 2024 में हमारी सरकार आ रही है, चंडीगढ़ से अपना हिस्सा भी लेंगे और हरियाणा में कैपिटल भी बनाएंगे। ये दोहरी नीति है कांग्रेस की। कांग्रेस के लीडर पंजाब के अंदर तो चंडीगढ़ कहते हैं पंजाब की, और हरियाणा के अंदर कहते हैं कि ये गलत पास कर दिया। वहां पे उनकी आंख बिछी हुई थी। बीजेपी के लीडर वहां पे इस रेजोल्यूशन का बाइकाट करते हैं और यहाँ निंदा प्रस्ताव करते हैं, वहां विरोध क्यों नहीं किया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चंडीगढ़ आधा हरियाणा का और आधा पंजाब का,
एक दूसरे का हक कोई छीन नहीं सकता। 2024 के अंदर हमारी सरकार आ रही है, चंडीगढ़ में भी हमारा हिस्सा लेंगे और कैपिटल भी बनाएंगे बढ़िया ठाट से, हरियाणा की अपनी राजधानी। पानीपत में परिवार विवाद के चलते खूनी संघर्ष हो गया। मामला जिले के गांव पसीना खुर्द का है, जहां चचेरे भाई के साथ कहासुनी के चलते बीच बचाव में आए संदीप की गोली मार करके हत्या कर दी गई। वहीं हत्या के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक वारदात में हमलावर परिवार की महिलाएं भी शामिल थी। इतना ही नहीं, आरोपियों की लिए हमले में मृतक के 2 अन्य भाई भी शामिल हो गए। इस मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस से आरोपितों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामले में 5 महिलाओं समेत 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ये अपने घर से जी खेत में जा रहे थे। सिमड़े वाली सड़क पर खेत पड़ता, हमारे ठेके पे जमीन ले रही, और पैल सिंह और टिल्लू के बारने गांव के बरली साइड में इनकी प्लानिंग थी। ये आदमी वहाँ पे थे। जैसे ये बाइक पर गए दोनों छोटे भाई, तो जैसे उन्हें बाइक मंदी करी, उन्हें खट दे गोली मारी, दूसरा बाइक कूद गया। उन्होंने 4-5 बार फायरिंग करी। बाइक पे कौन कौन थे? संदीप और रोशन। गोली किसको लगी है? संदीप को। मौके पे डेथ हो गई। मारने वाले कौन थे? बिरमपाल, ऋतिक सनोप बिरमपाल, ओमपाल सनोप हुकम सिंह, सचिन सनोप महिपाल, और जी नरेश, प्रदीप, प्रवीण सनोप रघुवीर। ये आदमी थे जिनके हाथों में 4 कट्टे हैं, 1 रिवॉल्वर है, 1 डोगा बंदूक है, और बाकी ये अपना गंडासी कटर वगैरह ले रहे थे, और 5 जड़ाने हैं जी। यमुनानगर में एक बीजेपी नेता की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई। रायपुर डमोली गांव में खुद को बीजेपी का वरिष्ठ नेता कहकर रामजतन डमोली अपने गुर्गों के साथ स्कूल पहुंचा और महिला प्रधानाचार्य के साथ बदतमीजी करने लगा और हाथापाई की। इस दौरान स्कूल प्रधानाचार्य ने बताया कि पंचायत विभाग से एक अधिकारी उनके स्कूल में निरीक्षण के लिए आया हुआ था। उन्होंने स्कूल में पानी की कमी होने के चलते मोटर चलाने के लिए कहा था। वहीं अगले दिन खुद को बीजेपी का बड़ा नेता बताने वाला रामजोतन स्कूल पहुंचा और पंचायत सेक्रेटरी बलबीर के सामने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लग गया। ऐसा है जी, मेरी मैडम से 2 दिन पहले बात हुई थी। स्कूल में मेरी लड़की पढ़ा, मैं उसका प्रमाण पत्र लेने वाता कहूँ था मैडम थे, और इसे आगे कहाँ दाखिल करा उसके बारे में पूछूं था मैं। तो मैडम लगी कहना आप आ जाओ। तो मेरे पास दिन टाइम नहीं लगा, मैं कल अचानक आ गया। जिस टाइम अचानक मैं आया यहाँ से तो देखा रामजतन और गाँव का फकीर चंद, ये दोनों मैडम के साथ हत्थापाई कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। तो मैं आकर जो इनके बीच में बढ़िया, इन्हें मेरे भी धक्के धुक्के दिए और मेरे भी गालियां दी। 2 व्यक्ति, एक डमोली निवासी रामजतन और एक रायपुर निवासी फकीर चंद जी आ गए, और वो मेरी बात तो अभी पूरी हुई भी नहीं थी। तो वहीं पे एक बच्ची है 8वीं क्लास में पढ़ती, मनप्रीत, उसके पिता है केदारनाथ। उनको मैं 2 दिन पहले फोन किया था कि अपने स्कूल में आए, क्योंकि लेडी स्कूल सरकारी स्कूल है 9th में, वहाँ उसको दाखिल करना है, तो हमारे से डॉक्यूमेंट ले जाए। वो पीछे आ नहीं सके, वो उस दिन आ गए। उन्होंने पूछा क्या मैटर है मैडम, मैं कहा भैया पेड़ का मैटर है। तो वो आपस में उलझ पड़े सारे। तो मैंने बलबीर जी को कहा कि आप सरकारी व्यक्ति हो, आप उठो यहाँ से, मैं भी उठती हूँ, आप मेरे ऑफिस में आ जाइए, वहाँ बात करेंगे। आप जांच अधिकारी हैं, मैं आपको जांच भी करवाऊंगी, आपकी तसल्ली भी करूंगी, मैं आपको पेड़ भी दिखाऊंगी जहाँ वो पड़ा है। तो मैं बलबीर जी उठ के वहाँ से ऑफिस में आ गई। हम बात ही कर रहे थे, ये गुंडे दोनों, रामजतन भी और ये फकीर चंद भी, जबरदस्ती मेरे ऑफिस में घुस गए और घुस के फिर बोलने लगे मेरे साथ। और रास्ते में वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। मैंने उनको हाथ जोड़ के निवेदन किया। छोटी छोटी बच्चियां हैं मेरे पास, वो बच्चियां मेरे पास बार बार ऑफिस में आ रही थी, कह रही थी मैडम क्लास ले लो, और वो गंदी गालियां दे रहा था। रामजतन पापा जी ने गालियाँ दी जी, यहाँ से मैडम को बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी है। मैं वही ऑफिस में खड़ा था, मैडम के सामने गालियाँ दी उसने। क्यों दे रहा था गालियाँ? वो किसी पेड़ पाटे के बीच में दे रहा है गालियाँ।
खबर हरियाणा के सोनीपत से है, जहां बीते 19 फरवरी को जतिन, सुनील और सुरेंद्र उर्फ सोनू को खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ संबंध रखने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं इनके पास से AK-47 और 4 विदेशी पिस्तौल साथ भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुआ था। पंजाब के मोगा के रहने वाले गुरप्रीत उर्फ गोपी नाम के शख्स ने सप्लाई किया था, जिसको पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और आज सोनीपत क्राइम ब्रांच की टीम से लुधियाना जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर के सोनीपत कोर्ट पहुंची, जहां कोर्ट ने 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है ताकि गहनता से पूछताछ की जा सके। हाँ, उसमें आज हम लुधियाना जेल से प्रोडक्शन वारंट पे गोपी को लेके आए हैं, जिसको अभी हमें 4 दिन का पुलिस रिमांड मिला है, जिसमें हमें उससे कुछ निशानदेही करनी है और कुछ ज्यादा गहनता से पूछताछ करनी है। सर क्या रोल था गुरप्रीत उर्फ गोपी का इस पूरे मामले में? गुरप्रीत उर्फ गोपी का अभी तक तो ये रोल आया है हमारे सामने की जो डेडली वेपन्स थे और असॉल्ट राइफल थी वो इसने यहाँ अम्बाड़ा में डिलीवर की थी और ये कहाँ से लेके आया था और आगे की क्या कड़ियां हैं वो पूछताछ के बाद जोड़ी जाएगी। सर अभी तक पूछताछ में इसने कुछ ये बताया कि जो चारों आरोपी थे सोनीपत वाले, तो इसका कब से संपर्क में आरोपियों से कब से संपर्क में थे, कुछ ऐसा अभी तक? आरोपियों से ये काफी पिछले 3-4 महीने से संपर्क में था और जो असॉल्ट राइफल थी वो भी इसी ने डिलीवर की थी। अब उसके बाद जो भी आगे पूछताछ होगी, 4 दिन का पुलिस रिमांड हमने इसीलिए लिया है कि आगे की जो। बहादुरगढ़ शहर में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन को रिलीज बताकर उस पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। करीब 50 करोड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन पर जगदम्बा नगर नाम से अवैध कॉलोनी काट दी गई है। करोड़ों की जमीन पर कब्जे के बाद HSVP जागा और तुरंत ही इसे रद्द करने के लिए राजस्व विभाग को पत्र लिखा गया। जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि HSVP ने इंतकाल रद्द करने के लिए अपील की है, जिसके आधार पर इंतकाल रद्द करने के लिए नोटिस दे दिया गया है। जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने लोगों से सरकारी जमीन पर निर्माण नहीं करने और खरीद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इंतकाल रद्द होते ही उनकी मलकियत खत्म हो जाएगी और आपका पैसा भी जीरो हो जाएगा। संज्ञान में आया है और HSVP ने हमारे को एक अपील की है कि कुछ केसेस में म्यूटेशन गलत कर दिया गया है, तो उस म्यूटेशन को दुरुस्त करने के लिए जो रेवेन्यू विभाग की और इस पर लैंड रेवेन्यू की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। संबंधित लोगों को नोटिस दे दिए गए हैं। नोटिस पीरियड के बाद उसके खिलाफ रेवेन्यू का जो म्यूटेशन है उसको रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। गुरुग्राम में निर्माण कार्यों में देरी होने के चलते टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग सख्त हो गया है। TCP विभाग ने लापरवाही बरत रहे बिल्डरों को नोटिस जारी कर दिया। साथ ही साथ विभाग लापरवाही बरतने वाले बिल्डरों के खिलाफ मुख्यालय को पत्र लिखने की तैयारी में है और मांग की जाएगी कि ऐसे बिल्डरों के लाइसेंस रोके जाएं। गौरतलब है कि ग्राहकों से पैसा वसूलने के बाद भी बिल्डरों के प्रोजेक्ट में देरी पर टाउन एंड विभाग ने संज्ञान लिया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के सीनियर टाउन प्लानर संजीव मान की माने तो ऐसे 1 दर्जन लापरवाह बिल्डरों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है, जिसकी रिपोर्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के हेडक्वार्टर को भेजी जा रही है। बिल्डर्स के प्रोजेक्ट की धीमी रफ्तार को लेकर के शिकायतें आ रही हैं, ऐसी आपके सामने कितनी आई हैं और किस तरीके की कार्रवाई विभाग इसको लेकर के कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि हम डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निर्देश हैं कि हम समय समय पर बेसिकली हम मंथली बेसिस पे सबका जिसकी भी मतलब ये काम आता है कि इसकी स्पीड कम है थोड़ी कंस्ट्रक्शन की, तो उसको हम कॉल करके और मंथली बेसिस पे इन लोगों से स्टेटस ऑफ कंस्ट्रक्शन लेते रहते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर हम ऑफिस भी इसको चेक करता है बार बार जाके। तो लेटेस्ट मीटिंग हमने अभी जैसे 6 तारीख को की है, तो हमने 12 बिल्डर्स को इसमें बुलाया गया था जिनकी ऐसा था कि भाई कम है, तो अब उन 12 में से भी 7 की जो स्पीड है वो ठीक हो गई है।
गुरुग्राम में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला पटौदी इलाके का है, जहां पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इन दोनों बदमाशों ने न केवल एक स्क्रैप व्यापारी से 1 लाख रुपए महीने की मांगे थे, बल्कि चौथ न देने पर उसे जान से मारने तक की धमकी दी थी। वहीं डीसीपी क्राइम की माने तो चौथ मांगने के मामले में आरोपी पर आधा दर्जन से ज्यादा संगीन आपराधिक मामले दर्ज है। फिलहाल क्राइम यूनिट ने बदमाशों को सलाखों के पीछे धकेल दिया है। आठ 4/2022 को थाना पटौदी में दर्ज की गई संजीत कुमार, जो आरो मालहेड़ा पीएस दारूहेड़ा का रहने वाला है और मऊ गांव पटौदी के इलाके में है, वहां अपना जो स्क्रैप का, लोहे के स्क्रैप का काम करता था। इसको विक्रम राठी द्वारा धमकी दी गई थी, क्योंकि इसका काम का अच्छा विस्तार हो गया था। उसके लिए उन्होंने इससे पैसे मांगे और पैसे ना मांगने के एवज में इसकी हत्या करने के लिए धमकी दी। नागल चौधरी में 6 अवैध दुकानों और भवनों को नगर पालिका ने सीज करके कार्रवाई की। नगर पालिका सचिव प्रदीप कुमार ने बताया कि लंबे समय से शहर में इस तरीके के भवनों की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद नगर पालिका ने कई बार 6 भवनों के मालिकों को नोटिस भेजा था, लेकिन जब नोटिस देने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया और न ही फीस भरी गई। एक भवन का तो निर्माण पूरा हो गया था और बाकी भवन निर्माणाधीन थे, जिसमें एक बिल्डिंग वर्तमान नगर पालिका पार्षद की थी, जिस पर काफी गहमा-गहमी भी हुई, जिस पर नगर पालिका ने 6 भवनों को सीज करके नोटिस चस्पा दिया। वहीं नगर पालिका की कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। अधिकारियों के माने तो इसके अलावा भी नगर पालिका क्षेत्र में किए जा रहे अवैध निर्माण कार्यों पर पालिका की गाज गिर सकती है। सरसा में पुलिस ने नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया हुआ है, जिसके चलते पुलिस का एक दस्ता डोर टू डोर दस्तक दे रहा है और नशा करने वालों पर प्रहार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक हिसार रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के आदेश पर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन के नेतृत्व में 5 सदस्यीय विशेष टीम गठित की गई और सीधे ग्रामीणों से संवाद करती है। ये टीम चयनित गांवों में घूम घूम कर नशा प्रभावित लोगों से मिलती है और उनके उपचार की व्यवस्था करवाती है। वहीं बीते 3 महीनों में चयनित 5 गांवों में टीम के सदस्यों ने डोर टू डोर पहुंचकर करीब 150 लोगों का उपचार करवाया और इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। सबसे अच्छा तो अपना सिरसा के परफॉर्मेंस है। आप लोग भी हो गए जो डी एडिक्शन करवाया। इसमें एक हमारा कार्यक्रम चल रहा है माननीय आईजी सर के नेतृत्व में, जिसका नाम है मेरी गांव मेरी शान। तो उसमें पिछले 3 माह में हमने 5 गांवों में कार्य किया था और जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। जो ग्राउंड लेवल पे हमारी लोगों से बातें होती है, जो डाटा हमारे पास आ रहा है, तो अब उसको हम बढ़ा के और 5 गाँवों को अब से उसमें कार्य शुरू करेंगे, जिसमें कि हमने चौटाला, गंगा, देसूजोदा, डींग मंडी और भावदीन गांव को लिया है, जिन पर हम अच्छे से अब कार्य करेंगे। तो उसी की समीक्षा के लिए, उसी का आगे प्लानिंग के लिए आज हमारी टीम की बैठक बुलाई गई थी और जो भी हमारे पिछले 3 माह के लेसन्स लर्न हुए हैं या जो भी हमको फीडबैक मिला है लोगों से, तो उस पर हमारा लक्ष्य है कि उनको इम्प्रूव करके और आगे हम और अच्छा इसमें कार्य करेंगे। जहाँ सही में मजा भी है काम करने में। एक चौटाला हो गया, सब उधर चल जाएंगे, लेकिन वहाँ एक समस्या है सर, एक तो नंबर हो जाएगा, कोई बीमारी नहीं है, दोबारा को वही दिलवा देंगे ना, तो वही बात है।
झज्जर से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां सरकारी स्कूल में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है। मामला बहादुरगढ़ के मॉडल संस्कृति स्कूल का है, जहां पहले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होता था, लेकिन अब सीबीएसई से मान्यता हासिल करके स्कूल इंग्लिश मीडियम का हो गया है, जिसके चलते छात्रों की संख्या 1500 होने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक स्कूल में दाखिले के लिए सिर्फ 175 सीटें ही खाली हैं, लेकिन दाखिले के लिए आवेदन और परीक्षा देने के लिए 500 छात्र आ गए हैं। इसका परिणाम अब 12 अप्रैल को जारी होगा। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल सुरेश चंद्र का कहना है कि 6ठी, 7वीं और 9वीं कक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा है और एडमिशन की मांग ज्यादा है, इसलिए अब स्कूल को 2 शिफ्टों में चलाया जाएगा। जी, ये संस्कृति मॉडल स्कूल बहादुरगढ़ इस समय सीबीएसई का स्कूल बन गया है और यहाँ पर प्रवेश उत्सव का कार्य चल रहा है। 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 9वीं क्लास के लिए बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आज परीक्षा है, जिसमें लगभग 500 के करीब बच्चों ने अप्लाई किया है। और क्योंकि सीबीएसई का स्कूल बनने के बाद एडमिशन की मांग बहुत ज़बरदस्त है और विद्यालय को 2 पारी में हमने कर दिया है। कल परमिशन मिल गई इसकी 2 पारी में चलाने की। तो मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से 12 को चलाया जाएगा और इवनिंग शिफ्ट में 6 to 8 क्लास को लगाया जाएगा। कमरों की कमी होने के बावजूद ये प्रावधान किया जिससे कि कमरों की संख्या बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।